Hello students, already we had started our 4.4 Unbeatable Supermom Mary Kom. Already हम लोग ने इसकी शुरुआत की थी. Now today we will go to see that कि किस तरह से interviewer he asked the question, because that is our interview type of question chapter. See कि इंटरव्यूअर जो है वो मैरी कॉम का इंटरव्यू लेते समय किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है एंड हाउ शी रिस्पॉन्स, किस तरह से वो जवाब देती हैं. इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अ स्पोर्ट्स कीड़ा correspondent it means a person employed to report for a newspaper or a broadcasting organization. जो संवाददाता है होता है उसको कहते हैं करस्पॉन्डेंट, राइट. तो इसके लिए आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर अ पर्सन एम्प्लॉयड टू अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर. जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड आया, तो उसके लिए आया करस्पॉन्डेंट. तारुका श्रीवास्तव. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरव्यूअर. यहाँ पे जो साक्षात्कार है उसका नाम क्या है, तारुका श्रीवास्तव. Olympic bronze medalist Mary Kom talked about the preparations for the Olympic and her elations. Elations, it means great joy. Find out one word for the great joy. आनंद. तो उसके लिए वर्ड आया elations. At winning a medal. यहाँ पे जो है तारुका श्रीवास्तव स्पोर्ट्स क्रीडा की जो संवाददाता है वो जो है यहाँ पे उनका इंटरव्यू लेती हैं. तो इंटरव्यूअर शी आस्क्ड अ क्वेश्चन. फर्स्ट यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया. हैज द फीलिंग कंप्लीटली sunk in इट मीन्स रियलाइज, महसूस करना. आर एक्सेप्टेड कि जैसे ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू कि बॉक्सिंग इज द मेन फील्ड ऑफ द मेल. मेन फील्ड वो जो है मेल का है, बट हियर जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैरी कॉम जो है शी इज द फीमेल बॉक्सर. तो यहाँ पे वो पूछते इंटरव्यूअर जो है शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, आप पहली महिला बॉक्सर है टू विन एन ओलंपिक्स, जिसने ओलंपिक में जीता है मेडल फॉर इंडिया. तो किस तरह से महसूस कर रही हैं. मैरी कॉम शी रिप्लाई दैट आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट्स एंड यस इट इज येट टू सिंक इन. कि ये जो है एक महसूस करने वाली बात है. इट्स अ रियलाइजेबल एक्सेप्टेबल थिंग्स. सिंक इन इट मीन्स एक्सेप्टेबल. आई एम जस्ट सो एक्सेलरेटेड it means उत्सुक होना. very thrilled, find out one word for the very thrilled, it's called accelerated. तो उसके लिए वर्ड क्या आया है, accelerated. see वो कहती है कि मैं जो है बहुत ही खुश हूँ अपनी अचीवमेंट से और ये एक्सेप्टेबल थिंग्स हैं और ये उनकी उत्सुकता उनको बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पे एड क्वेश्चन टैग आई एम रियली हैप्पी. आई एम रियली हैप्पी इसके लिए क्वेश्चन टैग. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, एम का हम लिखते हैं आरंट, राइट. तो आरंट आई, इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा आरंट आई. अब इसका जो है आपको बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियली वर्ड हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ हैप्पी आई एम एक्सक्लेमेशन मार्क. देन आफ्टर इंटरव्यूअर आस्क अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वी आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव. तुम जो है एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम इंडिया इन अ बॉक्सिंग. डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू. क्या तुम्हारे ऊपर जो है अलग से दबाव होता था. सी एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट, यू वेयर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव.
फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, तो क्या बन जाएगा? वेयरंट यू? मेरी कॉम रिस्पॉन्स दैट नो नॉट एट ऑल, कि बिल्कुल नहीं. आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. सी सेड दैट, कि मैं जो है अपने ऊपर विश्वास रखती हूँ. आई न्यू दैट, कि आई कैन डू माई वर्क, चाहे कितना भी प्रेशर हो. राइट? शी सेड दैट कि शी कैन डू दैट हर वर्क इन वेरी गुड मैनर्स. I was pretty confident about myself. Make it exclamatory sentence. I was pretty confident about myself. तो इसका क्या हो जाएगा? How pretty confident about myself I was. And after that, exclamation mark. I knew. Identify the tense. I knew. अब ये I knew, no, knew, known, right? It's a second form of the verb. ये जो है verb का second form है. तो ये कौन सा tense हो गया हमारा? Simple past tense. Add a question tag of it. I knew. अब इसका question tag क्या बनेगा हमारा? Didn't I? Here we can ask the question true and false type. Mary is the first Indian female boxer to win an Olympic medal for India. It's a true or false? That sentence is true. Again, interviewer asked the question, your coach Charles Atkins was not allowed to accompany you to Olympics. How did that affect your preparations? कि she said ask the question that कि तुम्हारे जो कोच हैं चार्ल्स एटकिंस, तो उन्होंने अलाउड नहीं किया था ओलंपिक्स में, तो वो जो है प्रिपरेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है. Here we can ask the question, write the name of the coach. या what is the name of the मेरी कॉम्स कोच. मेरी कॉम के कोच का क्या नाम था? तो यहाँ पे मेरी कॉम के कोच का नाम क्या था? चार्ल्स एटकिंस. राइट? ये जो था मेरी कॉम्स के कोच का नाम था. She replied that, well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. She said that कि भले वो चांस मिस हो गया, बट हमें अपना जो होमवर्क है वो करके तैयार रहना चाहिए. इट मीन्स अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी प्री प्लानिंग हमारी होनी चाहिए. वी हैव टू प्रिपेयर, या जो भी हमें काम मिला है तो वी हैव टू प्रिपेयर इट. तो शी सेड दैट कि आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, कि मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर थी. आइडेंटिफाई द टेंस. वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क. अब इसका टेंस क्या है? इट्स आवर पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. चेंज द वॉइस ऑफ इट. अब इसका चेंज द वॉइस क्या बनेगा? आवर होमवर्क हैड बीन ऑलरेडी डन बाय अस. इसका चेंज द वॉइस हमारा क्या हो जाएगा? आवर होमवर्क हैड बीन ऑलरेडी डन बाय, वी का हो जाएगा अस. I was well prepared. Add a question tag of it. Wasn't I? अब इसी का हम जो है make it exclamatory sentence of it. How well, क्या हो जाएगा इसका? How well prepared I was! Exclamation mark. तो इस तरह से हम exclamatory sentence बना सकते हैं. We can make a exclamatory सेंटेंस. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस. ये किस काइंड का सेंटेंस है? तो इट्स आवर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस. ये जो है हमारा स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है. अगेन द इंटरव्यूअर आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन,
During your preparation for the Olympics, you spared with the male boxer. Sparing, it means motions of the boxing during training without leading actual blows. उसको कहते हैं स्पेयर्ड, मतलब प्रशिक्षण के दौरान बॉक्सिंग का हाव भाव, रिएक्शंस, मोशंस, आपका जो रिएक्शन होता है, मोशन होता है. तो शी सेड दैट कि यू स्पेयर्ड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट. हु वॉज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर? कौन जो था आपका प्रशिक्षण के दौरान बॉक्सिंग का हाव भाव में, कौन जो है आपका फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर था? Mary Kom, she said that. She laughed. Well, I trained hard in Pune, and the male boxer were kind enough to practice with me whenever I required them. It means वहाँ पे जो मेल बॉक्सर्स थे वो बहुत सारी प्रैक्टिस उनके साथ करनी पड़ती थी. To name a favorite would be unfair because everyone they do hard work, so that she said that कि किसी का फेवरेटिज्म में नाम लेना वो जो है बहुत ही अनफेयर होगा, उचित नहीं होगा. Here we can say that I trained hard in Pune. I trained hard in Pune. Education tag. अभी क्या हो जाएगा? Didn't I. Identify the tense. तो it's a simple past tense. Change the tense. For example यहाँ पे आ सकता है कि change into past perfect tense. अभी past perfect tense it means had plus verb का third form. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I had trained. I had trained hard in Pune. Now the interviewer, he asks the next question. You were quoted saying Adams was a very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't a very tactical. Tactical, it means showing strength in planning. It means दाव पेच कि मैं रणनीति में अच्छे से खेलना, दाव पेच खेलना. टैक्टिकल, प्लान्ड एक्शन टू गेन विक्ट्री, जीतने के लिए कुछ प्लानिंग करना. शी वॉजंट अ वेरी टैक्टिकल. आई वॉज अ स्कोरिंग बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स. डू यू थिंक डॉडजी? डॉडजी इट मीन्स भेदभाव, अनजस्ट, पार्शियलिटी, इट्स कॉल्ड द डॉडजी. Judging was the part of the reason for your loss in the semi-finals. कि सेमीफाइनल्स में जो एडम्स थी उसके अगेंस्ट में मेरी कॉम लॉस द मैच. मेरी कॉम हार जाती है सेमीफाइनल्स में. तो यहाँ पे क्या जो भेदभाव था वह जिम्मेदार था. शी वॉजंट अ वेरी टैक्टिकल. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्या बनेगा? She wasn't very tactical. तो was she. अब इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो वेरी है तो हम हाउ लिखेंगे. हाउ टैक्टिकल शी वॉज, नॉट रिमूव कर देंगे. हाउ टैक्टिकल शी वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क. आई वॉज स्कोरिंग. I was scoring. Identify the tense. I was scoring. It's a past continuous tense because was plus verb में ing. Add a question tag of it. तो क्या बन जाएगा हमारा? Wasn't I. Change into present continuous tense. तो अगर इसको present continuous tense बनाना है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर I am scoring. See what the Mary Kom responds. She responds that yes, I think some of the decisions were unfortunate.
कि कुछ डिसीजन जो थे वो अनफॉर्चुनेट थे। फॉर्चुनेट भाग्यशाली, भाग्य, और यहाँ पे हो गया अभाग्य, अभाग्यपूर्ण। तो यहाँ पे फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट में हमने क्या लगा दिया, अन प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स लगा के वी गेट अ न्यू वर्ड। एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट्स, और जो कि उनका उसमें फायदा नहीं हुआ से रिस्पॉन्स दैट। तो हियर वी कैन ask the true and false type of question. Dodgy judging was not at all the part of reason for her loss in the semi-final. Do you agree with that? So I am disagreeing. Yeah, we can say false. Here we can ask the personal response type of question, like do you think financial support is very necessary for the sportsman? क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वह होना चाहिए, एंड वाई? आई थिंक सो द स्पोर्ट्समैन whose financial condition is not good cannot afford proper diet due to the lack of money, because they need a more fitness, क्योंकि उन्हें जो है बहुत सारी फिटनेस की ज़रूरत होती है। अगर पैसा नहीं होगा तो दे कैन बाय गुड थिंग्स, दे कैन नाइदर बाय स्पोर्ट्स मटेरियल नेसेसरी, कि उनके लिए जो नेसेसरी स्पोर्ट्स किट्स हैं, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें चाहिए, उसे भी वो खरीद नहीं सकते। एंड फॉर देम नॉर पार्टिसिपेट इन द सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द money, because today so many places they need a money. If they get good financial support, they can get training from the good coach to improve their game. अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो अच्छा कोच जो है वो अपने लिए रिकमेंड कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर देम to get a financial support also, because if they want to become a perfect, they need a money.